आए हुए सभी सम्मानित किसान भाइयों, माताओं, बहनों और आए हुए सभी बच्चों, आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आप यहां आज किसान एकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, गांव एकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। आज यहां दो मुद्दों पे बात चल रही है, एक शिक्षा और दूसरी मुआवजा। तो एक सबसे पहले मैं आपको किसान के लिए बताना चाहूंगा कि देश का किसान दो समस्याओं से निरंतर जूझ रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकारें हों। केंद्र की सरकारें लगातार विकास के नाम पर किसानों की जमीनों का अधिग्रहण का काम कर रही हैं, नए नए कानून लाने का काम कर रही हैं, और राज्य की सरकारें चुपचाप उन बातों का समर्थन देती हैं और चुनाव के समय अपने घोषणा पत्रों में किसानों की बात सबसे ऊपर करती हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों है? छोटे से छोटा व्यापारी संगठन भी अगर बनता है तो वो अपनी बात सरकार से मनवा लेता है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद अपनी कोई भी बात क्यों नहीं मनवा पाते? इसके पीछे कारण क्या है? पहला कारण है कि आप लोग जब चुनाव आता है तो बिरादरी और जातियों में बटे हुए होते हैं। किसान तो आप में से कोई होता ही नहीं है। और दूसरी जो बात है वो ये है, आप अपने हक की लड़ाई लड़ने नहीं जाते। आप बताइए, यहां बैठे कितने लोगों ने यहां के एसडीएम को, यहां के तहसीलदार को एप्लीकेशन लिख के या फोन करके यह अवगत कराया कि मेरी फसल का नुकसान हो गया है, उसका मुझे मुआवजा देना चाहिए या मिलना चाहिए? बताइए, क्यों नहीं कराया? आप सुबह से यहां है ना हमारी मीटिंग के लिए, क्योंकि भूकंप आ गया था इसलिए मुझे आने में कुछ देर हो गया, लेकिन आप सुबह से यहां मौजूद है मीटिंग के लिए। आपने पूरा दिन दिया इस सभा के लिए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन क्या 4 घंटे का समय निकाल के आप 10 लोग एक साथ जाकर एसडीएम कार्यालय नहीं जा सकते थे? आखिर वो आप ही का कार्य करने के लिए तो बैठा हुआ है। मैं बताऊं, मैंने संडीला एसडीएम का घेराव किया, संडीला एसडीएम ने टोल फ्री नंबर जारी किया। मैंने सिदौली एसडीएम का जब बात की, सिदौली एसडीएम ने जारी किया। जहां जगह सर्वे नहीं हुआ वहां सर्वे कराया। बात आपकी ठीक है कि सबको मुआवजा नहीं मिल रहा है, ये भी बात ठीक है कि जो है पैसा भी सब तक पूरा नहीं मिल रहा है। एक कारण और है, सरकारें घोषणा तो कर देती हैं। उन्होंने कह दिया हम 500 करोड़ देंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या आपको लगता है 500 करोड़ में पूरे उत्तर प्रदेश के हर किसान को मुआवजा मिल जाएगा? क्या ये संभव है? और मुआवजे के लिए 100, 200, 500 रुपए की चेक लेके फिर करेंगे भी क्या आप? ये भी बता दीजिए। सबसे बड़ा इसका कारण है कि आप एकजुट नहीं होते हैं। आज तो समस्या फसल की है और सरकारें ये चाहती हैं कि सारे किसान किसानी करना छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि वो ये चाहती हैं कि आप लोग किसानी करें, वो चाहती स्वयं है कि आप किसानी करना छोड़ दें। बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े फार्म हाउस बना के किसानी करेंगे और फिर आपको वही भूसा बेचेंगे जो आप आज अपना अन्न के भाव नहीं बेच पाते हैं। फिर आपको वो भूसा बेचा जाएगा और आप खरीदने में मजबूर होंगे। खाना तो खाना ही है और आप उन्हीं के मजदूर होंगे और मजदूरी कर रहे होंगे। जैसे अभी मीरा जी ने बताया शिक्षा को लेके, तो इसमें देखिए मेरा भी एक मत है। मैं किसान नहीं हूं, ये मैं आज का कहता हूं, मैंने किसानी नहीं करी, लेकिन मैं 11 साल से किसान मंच में हूं। आज मुझे 12वां साल है किसान मंच में। किसान मंच देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बनाया था। अब वो हमारे बीच नहीं है। जब वो थे तब मैं उनके साथ इस मंच में शामिल हुआ था। मैंने कई आंदोलन लड़े, कई आंदोलनों में मजदूरों और किसानों की आवाज उठाई और लड़ता रहा, निरंतर लड़ता रहा। एक कमी लेकिन है, किसान अपनी बात के लिए खड़े नहीं होते, एकजुट होकर लड़ने नहीं आते। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे कहीं आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हम लोग दादरी में लड़े, दादरी में अनिल अंबानी जैसे बड़े पूंजीपति से जीते, लेकिन लड़े तब जीते। आप अपने बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए जब संघर्ष करना पड़ता है तो उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, ये आप कैसे सोच लेते हैं? अगर मैं ही ये सोच लूं कि मैं घर में बैठा रहूंगा और मेरी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा तो मुझे तो नहीं लगता होगा। आप भी जानते हो ये नहीं होगा। दूसरी बात रही शिक्षा की। मैं शहर में पढ़ा,
मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, मैंने देहरादून IMS से MBA किया। दोनों करने के साथ मैंने ये फर्क देखा गांव और शहर में। मैं शहर का रहने के बावजूद कभी शहर की वकालत नहीं करता। शहर में लोग नहीं रहते, शहर में रोबोट रहते हैं। वो सुबह उठते हैं, शाम तक भागते रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। आपके गांव में अगर किसी के ऊपर मुसीबत आती होगी तो खुश होके जाएं या ना खुश होके जाएं, लोग लज्जा में ही चले जाएं। लगे कि भाई लोग लज्जा का विषय है, जाना तो चाहिए, आप उसके घर तक जाओगे। भले ही आप ये कहो कि हमारा दुश्मन है, फिर भी आप जाओगे। शहर में तो बगल वाला भी नहीं पूछता। किसी के घर में मृत्यु भी हो जाती है तो उसके लिए इश्तिहार छपवाना पड़ता है, तब बगल वाले आके इकट्ठा होते हैं। बिरला जी सही कह रहा हूं ना मैं? नहीं, मैं रहता हूं। कहाँ पे आप रहती हैं? मैं बोला खेड़ा में रहती हूँ। बोला किला कहाँ पे? बोला खेड़ा क्या कहते हैं, अवध हॉस्पिटल। कौन? अवध हॉस्पिटल। अभी पूरी तरह से शहर नहीं हुआ, मैं महानगर में रहता हूँ। ठीक है, अब महानगर ही आपको मैं इसलिए बताऊं ये बात कि मेरा जन्म चौक में हुआ, पुराने लखनऊ में। मैं महानगर में रहा, मैं देहरादून और दिल्ली में भी रहा। दोनों जगह की हालात ये है कि घरों में चोरियां हो जाती हैं, रात में लाशें पड़ी रहती हैं, 3-3 दिन तक तड़पती रहती हैं। आए दिन पेपर में आप पढ़ती होंगी। क्या कोई भी आदमी बगल में लाश सड़ रही है देखने नहीं जाता? समय नहीं है। अगर बदबू भी आ रही है तो कहते होगा, हमको क्या पता है। अब आइए शिक्षा की बात। देखिए, गांव के विकास पे जोर होना चाहिए। जोर ये होना चाहिए कि गांव में विकास हो, ये बच्चे यहीं पढ़ें, ये बच्चे यहीं तरक्की करें, इन बच्चों को रोजगार भी यहीं मिले। शहर जाके भी मजदूरी ही करेंगे, भले ही टाई लगा के करेंगे। अगर ये टाई लगा के भी काम करेंगे किसी कंपनी की मजदूरी। आज आपको बताऊं 20 साल 25 साल बाद, देखिए हर 1 घंटे पे भारत सरकार का सर्वे है, 3 किसान किसानी छोड़ देता है। दिन पे दिन जमीन कम होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है? भविष्य क्या होगा? अब क्या चाहेंगे भाई? खाने के लिए क्या करेंगे आप? भाई आपकी बात मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था। खाने के लिए एटलीस्ट जब खाना खाने की बात आएगी तब हम लोग क्या करेंगे? कहां जाएंगे? कैसे कैसे? बिना खेत के अन्न कैसे उग जाएंगी? क्या जरूरी है खेत? कैसे? यही तो जानना चाहता हूं, कैसे? मैं आपको बताता हूं। US, अमेरिका, मैं अमेरिका रहा, ब्रिटिश, मैं लंदन रहा, दोनों जगह किसान नहीं है, किसानों को मार दिया गया। ये एक गुड पॉलिसी है। मैं आपको यही बात समझा, आप पढ़ी लिखी हैं, आप नेट पे सर्च करिएगा कि US और UK जो अपने आप को विश्व का सबसे ताकतवर देश बताते हैं सभी मानते होंगे। अमेरिका से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है। अमेरिका में कितना किसाने नहीं है, खाना कहां से आता है? अमेरिका से नहीं आता। वहां टिन फूड बिकता है। टिन फूड कहां से आता है? वहां का मैं अमेरिका रहा, मैं अमेरिका में जब था तो वहां टिन फूड मिलता है, खाना नहीं मिलता, प्रिजर्व फूड मिलता है। खाना एक डिब्बे में बंद होता है, सुबह आप उसको खा लीजिए, एनर्जी होती है, इतना प्रोटीन होगा, इतनी कैलोरी होगी, इतनी चीजें होंगी। और जो दाल आप यहाँ 20 रुपए प्लेट खा लेंगे वो वहां करीबन 450 रुपया प्लेट है। आप खाएंगे, मीट खाएंगे, थोड़ा और अंतर आ जाएगा, सस्ता हो जाएगा, आप चले जाएंगे, आप आगे पहुंच जाएंगे, अपना काम करेंगे, वापस आएंगे, फिर वही जिंदगी जिएंगे। और बताओ, जो आप लोग एक्सपोर्ट के कपड़े पहनते हैं वो कपड़े कहां से आते हैं? वहां लेबर बहुत महंगी है, क्योंकि वहां लेबर है नहीं। खाना तो सब हमारे वहां से जाता है। जितना भी एशिया उगाता है सारा एक्सपोर्ट तो वही होता है। वो चिल्लाते इसलिए है पॉपुलेशन मत बढ़ाओ, पॉपुलेशन मत बढ़ाओ। ज्यादा हो गए तो सारा हम ही खा जाएंगे, उनको क्या भेजेंगे? वो टेक्नोलॉजी बनाते हैं, विकास करते हैं, लेकिन उस विकास का कोई मतलब नहीं रहा। देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि हमारे वहां हर घर में 2-2 चिल्ली सोने की पड़ी हुई थी। हमारे देश को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि हमारे वहां सबसे अच्छा वातावरण होता है, जाड़ा, गर्मी और बरसात तीनों लगभग बराबर सिचुएशन में होते हैं। अब चूंकि हम लोगों ने प्रकृति का इतना दोहन शुरू कर दिया है, इसलिए आज भूकंप भी आते हैं, पहले भी आते थे, लेकिन इंटीरियर एरिया में इस तरह नहीं आते थे। हालांकि सोच का विषय है, आपको समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, लेकिन असली जय महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि गांव का विकास होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री भी यही कहते थे कि गांव का विकास होना चाहिए। उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया। इसके अलावा देश के
आप किसी भी फोरम में किसी भी अधिकारी के पास बैठेंगे तो ये कहेगा गांव का विकास होना चाहिए, पर गांव का विकास क्यों नहीं करते? भाई अच्छी एजुकेशन गांव में क्यों नहीं आ सकती है? अच्छे अस्पताल गांव में क्यों नहीं खुल सकते हैं? आज आपकी जमीनें जब रोड बनाने के लिए अधिग्रहण की जाती है तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि एक अस्पताल मिलेगा, एक अच्छा विद्यालय मिलेगा, आपके बच्चों को उसमें फ्री शिक्षा मिलेगी। अमेरिका में फ्री शिक्षा है, अमेरिका में शिक्षा में पैसा नहीं खर्चा होता। अगर वहां हम लोग टेक्नोलॉजी और चीजों की बात करते हैं, वहां सबसे महंगा खाना है। आज इस देश में भी मैक्सिमम जमीन, अधिकांश जमीन मुकेश अंबानी और अडानी के पास पड़ी हुई है, सब जानते हैं। नहीं तो आप अगर इंटरनेट कोई भी इस्तेमाल करता हो तो खोल के देख ले जमीन सबसे ज्यादा किसके पास है। जमीनों का वो करते क्या है? आज आप बिग बाजार से सामान खरीदने जाते हैं, आटा भी खरीदते हैं, आज आप वही तो यहां भी बनाते हैं जो वहां से लेने जाते हैं, और उसमें भी क्वालिटियां होती हैं। आप 200 रुपए किलो वाला खरीदिए, 50 रुपए किलो वाला खरीदिए और 20 रुपए किलो वाला खरीदिए। मेरा विकास से कोई मैं नहीं चाहता कि विकास ना हो, मैं चाहता हूं देश बहुत विकसित हो, बहुत आगे जाए, बहुत विकास हो। लेकिन जब हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ